बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक है। तो जनाब हो रही है मॉर्निंग, फ़जर का वक्त था, नमाज़ पढ़ रही थी। नमाज़ पढ़ के उठाना है बच्चों को, बच्चों ने जाना है आज स्कूल। काफ़ी डेज़ के बाद बच्चे स्कूल जाएंगे। कराची में जो थी वो ईद की बहुत ज़्यादा लंबी छुट्टियाँ आई थी, तकरीबन 13 दिन की छुट्टी थी। उसके बाद बच्चे जो थे वो स्कूल जा रहे थे और आज जो था वो स्कूल में ईद मिलन पार्टी थी। तो बच्चों को यहाँ से बस हम जो है वो उनको कुछ ना कुछ लंच दिलाएंगे। एक्स्ट्रा लंच मंगाया था स्कूल में। ये बस कह दिया जाता है बच्चों को एक्स्ट्रा लंच के साथ भेज दीजिएगा, तो वो फिर हमारी अपनी मर्ज़ी होती है कि हम कुछ भी भेज दें। हाँ, वलिया की क्लास अभी छोटी है तो इसलिए उसको बता दिया था कि आपने चिकन पेटीज़ वगैरह भेजने। बाकी सबका ये था कि जो आपको अच्छा लगे वो बच्चे ले आए। तो सारे बच्चे क्या करते हैं, वो मिल के ना एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं और फिर सब जो है वो डिफरेंट चीज़ें लेकर आ जाते हैं। यहाँ पर हम बना रहे हैं मज़ेदार से बीफ पुलाव। बीफ पुलाव के लिए मैंने सिंपल, देखें जनाब, मेरे पास इस वक्त प्याज नहीं थी तो मैंने इसके अंदर तली हुई जो प्याज मेरे पास रखी हुई होती है ना, मैंने वो इसके अंदर शामिल की। उसके साथ ही मैंने जो था वो यहाँ पर अपना गोश्त भी शामिल कर दिया है। गोश्त शामिल करने के बाद हम इसको जो है ना अच्छा सा भून लेंगे। अच्छा, प्याज तली हुई है ना, अगर मैं इसको तेज़ गरम ऑयल के अंदर डालती ना तो प्याज जो है वो हमारी काली हो जाती। तो इसलिए मैंने बिल्कुल ठंडे ऑयल के अंदर ही प्याज डाली और फिर फ़ौरन ही मैंने जो इसके अंदर बीफ भी शामिल कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि हमारा जो है ना वो प्याज का रंग चेंज ना हो। तो यहाँ पर हम जनाब तमाम गरम खड़ा मसाला भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छा, बीफ की बना रही हूँ, बीफ की बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। कोशिश किया करें बीफ के अंदर जो है वो बोम का गोश्त यूज़ किया करें, क्योंकि बोम के गोश्त से जो है वो बिरयानी या पुलाव दोनों चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छी बनती हैं, क्योंकि इसकी जो बोटी होती है उसमें हल्की हल्की सी चर्बी लगी होती है ना, तो जूसी बनती है। की मर्ज़ी, आप जैसा गोश्त यूज़ करना चाहें वो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। चिकन का गोश्त करना चाहें तो आप चिकन का भी गोश्त यूज़ कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप बकरे का, चाहें तो बकरे का करना है, जिसमें आपको आसानी हो, जो आपके घर में ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है। गरम मसाला डालने के बाद हमने इसको थोड़ा सा भूनना है, इतना भूनना है कि हमारा जो गोश्त है ना वो अपना कलर चेंज कर ले। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसके अंदर 3 टेबलस्पून भर के जो है वो लहसुन अदरक का शामिल कर देंगे। और लहसुन अदरक का शामिल करने के बाद मैंने जो है वो एक चटनी सी बनाई हुई है अपने पास, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों की, उसके भी 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। उसको शामिल करने के बाद फिर हम दोबारा सा थोड़ा सा इसको अच्छा सा भून लेंगे, क्योंकि बस आप कह लें ना तो हमारा गोश्त जो है ना वो बड़े का है ना, तो इसको जितना अच्छा हम भूनेंगे ना उतनी ज़्यादा मज़ेदार जो है वो हमारी बिरयानी तैयार होगी। तो थोड़ा सा अब हमने यहाँ पर लहसुन अदरक डाला है ना, तो लहसुन अदरक डालने के बाद भी आपने इसको थोड़ा सा चला लेना है, भून लेना है, ताकि लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। वैसे तो खैर अभी पक ही रहा है, सारी चीज़ें डलेंगी, भुनेगा तो इसकी स्मेल खुद ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हाँ, मैंने कहा ना जैसे कि हम अगर गोश्त का पानी खुश्क कर लेना तो फिर हमारा जो है ना वो ज़्यादा मज़ेदार खाना तैयार होता है। अब हम इसके अंदर जो है वो 1 टेबलस्पून के बराबर अपनी जो है वो हल्दी शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून के बराबर जो है वो पिसा हुआ हम धनिया शामिल करेंगे। उसके बाद मिर्चें जो है वो आप अपने जायके के लिहाज से शामिल करिएगा। उसके बाद कुटी हुई मिर्च और पिसी हुई मिर्च दोनों जो है वो अपने जायके के लिहाज से आप शामिल किया करें। ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें, कम खाते हैं तो कम डाल लें। इसकी क्वान्टिटी आप जो है वो अप एंड डाउन कर सकते हैं। नमक और ये चीज़ें जो होती हैं वो अपनी अकॉर्डिंग टू टेस्ट किया करें। बाकी चीज़ें तो हम आपको बता देते हैं, लेकिन नमक वगैरह जो वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट किया करें। ऊपर से मैंने जो है वो थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो ज़ीरा पाउडर भी शामिल कर दिया है। अब दोबारा मसाले डालें ना तो फिर हम जो है उसको चला लेंगे, ताकि हमारी बोटियों के ऊपर मसाला जो है वो अच्छे से लग जाए। अभी तक देखें हमने ना इसके अंदर टमाटर शामिल किया और ना ही हमने इसके अंदर दही शामिल किया है। अभी हम जो है वो सब चीज़ें सिर्फ मिला के और इसको जो है वो साथ साथ भूनते चले जा रहे हैं, ताकि जो भी मसाले डालें ना वो अच्छे से हमारे यहाँ पर भुन जाएं और बोटियों के ऊपर अच्छे से हमारे लग जाएं। उसके बाद फिर अब जो है वो हम बाकी के कोई भी चीज़ें इसके अंदर शामिल करेंगे। अब हमने जो है वो टमाटर जो थे, 2 टमाटर मेरे जो थे वो मैंने दरमियाने साइज़ के काट के रखे हुए थे, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। और अभी तक मैंने देखे जनाब इसके अंदर पानी बिल्कुल शामिल नहीं किया है ना, अभी तक गोश्त अपने ही पानी में भुन रहा है। उसके बाद हमने 1 कटोरी के बराबर जो है वो इसके अंदर दही भी शामिल कर देना है। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद फिर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि बोटियों के साथ मसाला जो है वो अच्छे से मिक्स भी हो जाए और भुनता भी रहे। अब इसको जो है ना वो हमने अच्छी तरह से शामिल कर लेना
लेना है। उसके बाद हमने जो है वो उसको गलाना है। थोड़े से टमाटर जो है वो हमारे हल्के से सॉफ्ट हो जाए ना, तो फिर हम इसके अंदर पानी वगैरह शामिल करेंगे। और आप चाहें तो आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं। कुकर में जब वो जल्दी गल जाता है ना, तो इसलिए आपने इसको थोड़ा सा, आप अगर चाहें तो आप इसको कुकर में भी पका सकते हैं। ऊपर से हम जो है वो बस इतना पानी शामिल करेंगे जिसमें हमारा गोश्त जो है वो गल जाए। बाकी ये कि हमने इसको भून तो लिया है। अब इसका जो है वो ऑयल भी देखें ना, भुनने की वजह से ना ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका था जब मैंने पानी डाला। अब मैं जो हूँ उसको गलने के लिए छोड़ दूँगी। तो जी जब आपका गोश्त अच्छे से गल जाए, यहाँ पर गोश्त हमारा गल गया था, हल्की आंच पे मैंने पकाया था गोश्त को। तो ये मैंने तकरीबन जो है वो 2.5 घंटे पकाया था। वैसे अगर आप कुकर में पकाएं तो भी ये जो है वो आधे पौन घंटे में आराम से पक जाएगा। और अगर आप इसको तेज़ आंच पे पकाते हैं, यानी कि आप इसको मीडियम फ्लेम पे पकाते हैं, तब भी ये जो है ये आराम से जो है वो, अगर आपका गोश्त अच्छा और बचिया का है ना, तो ये जो है वो बहुत से बहुत 1 घंटा लेता है और ये गल जाता है। जब गोश्त हमारा गल जाएगा तो हमने इसके अंदर आलू शामिल कर देने। आलू शामिल करने के बाद जनाब हमने इसको जो है ना वो ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना आलू जो है वो ज़्यादा गल जाएंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि आलू जो है वो एक भाप में गलता है, तो आलू को मुश्किल से हमने यहाँ पर 5 मिनट तक पकाना है। उसके बाद हमने इसका फ्लेम ऑफ कर देना है, क्योंकि बाकी का जो आलू है वो हमारा बिरयानी के अंदर जब हम इसको पका रहे होंगे तो जनाब वो उसमें गल जाएगा। यहाँ पर हमने जो है वो अपने राइस चढ़ा दिए हैं। उसके अंदर हमने नमक शामिल किया, थोड़ा सा हमने जो बेसिक हमारा खड़ा गरम मसाला होता है, जिसमें हमारा तेज़ पत्ता हो गया, दालचीनी हो गई, लौंग हो गई और हमारी जो है वो काली मिर्च हो गई, वो हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है। उसके ऊपर से हमने थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल शामिल करना है ताकि राइस हमारे आपस में चिपके नहीं। 70% तक हमने यहाँ पर राइस को अपने गला लेना है। बाकी राइस जो है वो हमारे जब दम पे जाएंगे तो वो वहाँ पर गल जाएंगे। अच्छा जनाब, ये पुलाव बिरयानी है तो जो है वो थोड़ी सी अपने मसाले के साथ बनी है। वैसे जो है वो आप लोग चाहें तो आप पैकेट का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपना मसाला यूज़ करूँ। और मेरे घर में ना ज़्यादा शौक़ से भी जो है वो अपने मसाले की बिरयानी पुलाव वगैरह खाया जाता है। तो यहाँ पर हमने तकरीबन आधा किलो के करीब राइस लिए थे, वो हमने इसके अंदर शामिल किए, इसलिए कि मैंने सिर्फ इसको दोपहर के लिए पकाना है। रात में हमें बर्थडे में जाना था तो मैंने सिर्फ इसको एक वक्त के लिए पकाया है। ऊपर से हम जो है वही जो हमारा बेसिक मसाला होता है हरा, वो हमने इसके अंदर शामिल किया। हरी मिर्चें हैं, एक टमाटर स्लाइस में काट लिया, ऊपर से हमने तली हुई मिर्चें शामिल किया और हरा धनिया पुदीना शामिल किया। ये सारी चीज़ें जो है वो बिरयानी हो गई, पुलाव हो गया, उसके अंदर ज़रूर शामिल किया गया, क्योंकि इसकी जो एक स्मेल आती है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और बिरयानी जो है ना वो इससे ज़्यादा ही हमारी टेस्टी बनती है। ऊपर से हमने राइस शामिल कर दिए। राइस शामिल करने के बाद जो है वो आप इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा ऑयल ले लें या घी ले लें, जो भी आपका पसंद हो वो आपने इसके ऊपर डालना है। उसके अलावा आपने इसके ऊपर ज़ाफ़रानी केवड़ा डालना है। ज़ाफ़रानी केवड़ा आपने 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर डालने हैं। उसका ज़ाफ़रानी केवड़ा जो होता है ना, उसकी खुशबू बिरयानी के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। जब हम देगी बिरयानी खाते हैं तो उसके अंदर भी जो है वो ज़ाफ़रानी केवड़ा ही शामिल किया जाता है। ज़ाफ़रानी केवड़ा जो है वो उसकी बॉटल मैंने आपको पहले भी दिखाई है, ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही यूज़फुल है। आप अगर इसको ले लेना तो आपकी जो है ना वो काफ़ी लंबा अरसा चल जाता है, क्योंकि काफ़ी बड़ी बॉटल है इसकी ना। तो जनाब ये मैंने आपको दिखा दिया दोबारा से कि ये वाला ज़ाफ़रानी केवड़ा हमने इसके अंदर शामिल किया। उसके अलावा हमने जो है वो इसके ऊपर जो है वो ऑयल शामिल किया है और हम थोड़ा सा जर्दे का रंग शामिल करेंगे। जर्दे का रंग मैंने डायरेक्ट शामिल किया है, आप चाहें तो पानी में घोल के या फिर आप जो है वो इसको दही के अंदर भी घोल के इसके ऊपर शामिल कर सकते हैं। ये ऑप्शनल होता है, जिस तरह से आप चाहें उस तरह से आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। ऊपर से हम जो है वो ढक्कन दे देंगे। पहले 5 मिनट जो है वो हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे ताकि इसके अंदर जो है वो भाप बन जाए। जब इसके अंदर भाप बन जाएगी ना तो फिर हम इसका फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और उसको फिर हम स्लो फ्लेम पर पकाएंगे तकरीबन 20 मिनट तक। 20 से लेकर आधे घंटे तक आपने इसको पकाना है। उसके बाद जनाब हमने जो है वो अपना फ्लेम ऑफ कर देना है, लेकिन बिरयानी का ढक्कन हमने नहीं खोलना है। 10 से 15 मिनट बाद जब हम बिरयानी का ढक्कन खोलेंगे तो कुछ इस तरह की हमारी बिरयानी तैयार होगी। मिक्स कर लेंगे हम उसको और बहुत ही मज़ेदार सी और लजीज सी यहाँ पर हमारी बिरयानी कह लें, पुलाव कह लें, ये तैयार है। घर में बहुत ही सबको पसंद आया था और इसकी खुशबू भी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी आ रही थी कुछ। तो यहाँ पर बच्चे आ चुके थे, अब मैं बच्चों को खाना वाना दूंगी, क्योंकि बच्चे स्कूल से आए थे। हालांकि वैसे तो पार्टी खा पी कर आ रहे थे, लेकिन फिर भी ये कि बच्चों के घर पे जब बिरयानी पकी हो तो कौन छोड़ता है जनाब। तो जनाब अब चलते हैं बर्थडे में हम।
तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय।